activist who is on a 21 days fast has also led to a mass movement. And that mass movement had been demanding sixth schedule for Ladakh. मामला उतना जटिल नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आप समझना चाहे। लद्दाख में 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है और क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिस जगह पे 50% के ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन है उस जगह पे स्पेशल स्टेटस या फिर सिक्स शेड्यूल लागू किया गया था, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई दूसरा आर्टिकल चाहे वो 371 हो या सब सेक्शंस ऑफ 371 को लागू किया गया ताकि ट्राइबल पीपल की जो एस्पिरेशंस है उनको बरकरार रखा जाए, उसके प्रति सम्मान दिखाया जाए और उनकी जो बेसिक मांग है कि अगर जमीन फॉरेस्ट इसको लेके कोई भी डिसीजन में सरकार लेना चाहे तो डिसीजन एक यूनिलैटरल डिसीजन ना हो, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन की एक अलग खासियत है जिसके बारे में मैंने पिछले ब्रॉडकास्ट में विस्तार से कहा। आपके लिए भगवान का रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप पहाड़ में जाएंगे, ट्राइबल लोगों से बात करेंगे, उनका अपना रीति रिवाज जो भी हो, लेकिन नेचर में वो अपना भगवान देखते हैं। और इस नेचर में जब वो भगवान देखते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है, नेचर को सेफ रखा जाए, क्लाइमेट को सेफ रखा जाए, ताकि फॉरेस्ट को काट के जमीन बना के उसमें फैक्ट्री ना बन जाए, ताकि उनके बाद के बच्चों को भी फॉरेस्ट दिखे, ताकि उनके बाद के बच्चों को भी पहाड़ दिखे, ताकि उनके बाद के बच्चों को भी ठंड का मौसम महसूस हो, पानी का संकट ना हो। मामला उतना जटिल नहीं है। लद्दाख इकोलॉजिकल बैलेंस जो है इस जगह की बहुत फ्रेजाइल है और ये मसला आज का नहीं, 2019 से पहले भी इसको लेके मूवमेंट हुआ, 2019 के बाद भी इसको लेके मूवमेंट हुआ, लेकिन 2019 में जो एक चीज हुआ जो आज के तारीख में भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, वो एक वादा किया गया था और उस वादा को पूरा नहीं किया गया। 2019 में इलेक्शन की मैनिफेस्टो में बीजेपी ने साफ साफ कहा लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा, दैट लद्दाख वुड बी इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल, एंड दैट हैड इग्नाइटेड passion among people, that had ignited a lot of hope among people. And since 2019, one and then the second election, BJP had won handsomely because people had trusted that very bold promise of a sixth schedule for Ladakh. And 5 years later, in 2024, sixth schedule is still not a reality for Ladakh. Sixth schedule is there in northeastern states of Tripura, Assam, Mizoram, and Meghalaya. And it is as a justification has been given to the people of Ladakh that look, sixth schedule is there for northeast. But hey, hold on. Since 1950, a thing that I said last time in the last broadcast as well, since 1950 till 2024, Indian Constitution has seen more than 100 amendments. For example, Citizen Amendment Act. India did have a citizenship law, a citizenship act, and that act has been amended. Sections have been included, and that is what is called Citizenship Amendment Act 2019. Similarly, people of Ladakh had been saying that if sixth schedule is there exclusively for Northeast, why that very aspect of the Constitution of India can't be amended? And especially when BJP as a political party, which is there at the center, which was there at the center in 2019 as well, prior to 2019 as well, and if they had made a poor promise, how come that has not been fulfilled? And thereafter, people had taken the path of protest. And for the past 16 days, this very compound, the compound that you see behind me, has been at the center of a massive, massive movement.
led by Sona Wangchuk, who is on a 21-day fast, and today is the 16th day. हाथ जोड़ के सबसे पहले लद्दाख के लोगों के सामने माफी मांगेंगे। पहले दिन नहीं आ पाया, दूसरे दिन नहीं आ पाया, चौथे दिन भी नहीं आ पाया, 10वें दिन भी नहीं आ पाया, 11वां दिन भी नहीं आ पाया, 16वां दिन पे मैं आ पाया, माफी चाहेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है फिनेंशियल चैलेंजेस। मैं अकेला आया, कैमरा पर्सन को भी साथ नहीं ला पाया, बिकॉज एयर टिकट्स इतना महंगा है। लेकिन वादा किया था मैंने लोगों से। पिछले टाइम जब लाइव ब्रॉडकास्ट में ये तस्वीर मैंने देखा तो दिल के किसी कोने पे बहुत जोर का झटका लगा कि लोग अगर बेबस होके कुछ चीज का मांग कर रहे हैं, मांग जस्टिफाइड है कि नहीं वो सरकार देखेंगे। लेकिन अगर कोई अनशन पे है और इस ठंडक में उनके पास खड़े होने के लिए कौन कौन आए? पॉलिटिशियन तो आए नहीं अभी तक। इस क्षेत्र की जो बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो आए नहीं अभी तक। मीडिया भी नहीं आए। लोकल मीडिया है इधर पे, और बाकी जगहों पे चुप्पी है। जैसे मणिपुर में बहुत देर तक आप लोग ने चुप्पी देखा था, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जन्म हुआ था एक ही मकसद के साथ। वी आर फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, एंड thus I am reporting to you live from Ladakh, and I am standing at the very compound, and right behind me is Sona Wangchuk. If I can just take the camera stand and get little closer to Sona Wangchuk. He's not keeping well, okay? He's not keeping well. It's been 16 days, and look here. Mr. Sona Wangchuk is here, right under the blanket. And in the morning when I spoke with him, he could barely speak. For the past 16 days, he's on fast. कुछ नहीं खाया। और आज के तारीख में उनको उनके मुंह से शब्द निकलने के लिए भी बहुत कष्ट हो रहा है। जो स्किन है, पूरा स्किन फट गया है इस ठंड के मौसम में। और इस मौसम में वो अपना जो डिमांड है और उनका जो प्लेज है, उस प्लेज को हथियार करके सिर्फ मन में एक डिटर्मिनेशन को लेके आज भी इस ठंड के मौसम में 16 दिन वो गुजार रहे हैं फास्ट में और खुले आसमान के नीचे। 21 दिन का फास्ट है। क्या सोना वांगचुक अकेले है इस मूवमेंट में? नहीं। दिखाना चाहेंगे आपको ये तस्वीरें। ये सारे लोग सोना वांगचुक को अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि लद्दाख के लिए जो 6 शेड्यूल की मांग है, ये सिर्फ सोना वांगचुक की मांग नहीं है, ये इनके भविष्य के लिए भी है। और सुबह से लेके इस जगह पे करीबन 250 से 300 लोग थे, और अब रात के टाइम भी सब अपने अपने स्लीपिंग बैग्स के अंदर चले गए। आप देख सकते हैं, these are women who are out under the open sky. And you know what the temperature is? The temperature is inching close to -8. My hands are freezing, you know. And they are all out in open, and just not they. All are women on this very first row. There are men over there, and over here, all these people are determined कि सोना वांगचुक के साथ वो लोग भी इस अनशन में रहेंगे। बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया सुबह, और उन्होंने सोना वांगचुक के साथ साथ कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 7 दिन तक बिना खाए अनशन में रहे। देखिए, ये भाई साहब अपना स्लीपिंग बैग लेके आ रहे हैं। और सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप बाहर में सोएंगे? जी सर। अच्छा, इतना ठंड है, घर छोड़ के आप इधर पे आए? क्या करेंगे सर, हमारा जो मांग का जो डिमांड है उसके लिए सुनना पड़ेगा। हाँ, भारत सरकार से डिमांड है हमारा 6 शेड्यूल और साथ में स्टेटहुड, तो उस डिमांड के लिए हमको सुनना पड़ेगा सर।
हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होता है तब हाँ। तक हम पोर्टेज में रहेंगे सर। हाँ। और उनके हाथ में देखिए एक स्लीपिंग बैग है। इट्स अबाउट 2.5 kgs। इससे ज्यादा वेट नहीं होगा और आप समझ सकते हैं कितना ठंड ये बेयर कर पाएगा। ये एक ब्लैंकेट है ऊपर पहनने के लिए सर। ऊपर के लिए। हाँ सर, ये नीचे और नीचे मैटे का से मैट। बिछाने के लिए। ठंड रुकता है इससे? ठंड तो इतना नहीं रुकता सर, फिर भी रुकना पड़ेगा। अभी क्या करेगा, हमारा फ्यूचर का बात है सर, हमारा आने वाला पीढ़ी का बात है। इन जो ना पहाड़ों के ऊपर जो जीव जंतु है उसका सवाल है, और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका सवाल है, और जो ना हमारा जो यहाँ लद्दाख का जो जो भी स्थिति है भौगोलिक, जो ना हर स्टेट से जो ना अलग थलग है, हमारा रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, हमारा जो ना खाना पीना अलग है। तो हम इसके लिए जो ना जो से भारत सरकार ने तो एक जो ना विद्युत लेजर का जो ना एक यूटी दे के रखा है ना, हम सरकार के आगे जो ना बात उठा सकता है। हमारा जो कोई ऐसा नेता नहीं कि आगे जाके बात करे, तो इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। जब तक भारत सरकार का जो अभी जो करंट सरकार है उसको समझ में आना चाहिए। वैसे भी हम और तबीयत, आपका तबीयत तो इतना ठीक नहीं रहता है सर। सुबह जो ना पूरा स्लीपिंग के ऊपर जो ना बर्फ जम जाता है, तो थोड़ा जाने के बाद खांसी जुकाम आता है। हम रात भर गर्म पानी वगैरह यूज करते हैं सर, सुबह उठते ही जो ना गर्म पानी यूज करते हैं। तो मुश्किल तो बहुत है सर, फिर भी जो ना इन लोग के दिल में क्या है, क्या खोट है, हर जगह पर जो ना हमें सिटी वो 6 शेड्यूल दिया हुआ है। हम जो ना 97% ट्राइबल एरिया है सर, हम तब भी जो ना ये देना मुश्किल हो रहा है। आपका नाम बताइए। मैं जो ना एक सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन चंबा रीजन है सर। आप आर्मी में थे? मैं आर्मी में था सर। मैंने 33 ईयर जो ना लद्दाख सेक्टर में सर्विस किया। मैंने कहीं देश के लिए? देश के लिए मैंने कहीं लड़ाई 85 में जो ना गलीशहर में लड़ाई लड़ा सर। उसके बाद 99 में मैं जो ना लड़ाई लड़ा। उस टाइम जो ना मैं बेलगाम में था। हमारा 116 आदमी बेलगाम इन्फेंट्री स्कूल कमांडो में थे। तो यहाँ पे जितना भी जो इंडियन आर्मी का जो अहदेदार है, मेजर जनरल हो, ब्रिगेडियर हो, सब ने जो ना लड़ाई के प्लानिंग करके ये बताया कि यहाँ पर जब तक जो ना लद्दाख से कोट, हिमाचल से कोट, पहाड़ी क्षेत्र के आर्मी नहीं आएगा तब तक ये हमारा लड़ाई सक्सेस नहीं होगा बोल के अलग सा आदेश मिला हमको। तब हम बेलगाम से जो ना दिन के 12 बजे जो ना आदेश मिला, और जो ना उसी वक्त हमने चार्ज जो ना लम सम चार्ज दे के जो ना कल जो ना शाम को हमको ट्रेन दिया, दिल्ली में लाया डायरेक्ट। दिल्ली से हवाई जहाज दिया, सीधा ले में उतारा सर। यहाँ भी जो ना हम क्लाइमेटेशन नहीं किया। वैसे इंडियन आर्मी में जो ना यहाँ का जो ना स्थिति को देख के जो ना हर वक्त जो ना 14 दिन का क्लाइमेटेशन है, वो बड़े बड़े डॉक्टर ने चेक करके जो ना यहाँ पर पीस से जो आया हुआ आर्मी जो ना सीधा लड़ाई में नहीं जा सकता है, सीधा पोस्ट पे ड्यूटी पे नहीं जा सकता बोल के 7-7 दिन का क्लाइमेटेशन करता है सर। उसके बाद आगे जो ना पोस्ट में भेजता है। ओके। ये एक फौजी का खून है और ये इतना सर्दी में जमेगा नहीं। और जो देश के लिए लड़ा वो आज देश के सामने मांग लेके इस खुले आसमान में सो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सोनम वांगचुक के साथ इस जगह पे खुले आसमान के नीचे ठंड के मौसम में ये लोग सो रहे। माँ बात कर पाएंगे तो थोड़ा सा एक बार? इतना ठंडे तकलीफ नहीं हो रहा है? तकलीफ तो थोड़ा होता है ना भैया जी, क्या करेगा। खाना खाए आप? नहीं खाया जी, 3-4 दिन हो गया खाना नहीं खाया। आप भी अनशन में हैं? हाँ जी। एक बार घर कहाँ पे है आपका? घर नुब्रा खरबम में। कितना दूर है इधर से? जिसे बहुत दूर है, बहुत दूर है जी। आप लोग के उधर पे जमीन सब ठीक है? हाँ जी ठीक है। इतना कष्ट कर रहे हैं माँ? हाँ जी, इतना कष्ट कर रहे हैं? I don't believe this. You know, she hasn't had food for the past 3 days. She's also protesting along with Sonam Wangchuk, and she's आप भी हाँ सोनम वांगचुक का सपोर्ट में आए। आप कहाँ से आए आप माँ? नुब्रा खरदों से। कितना समय लगता है उधर से आने में?
किलोमीटर हाँ, किलोमीटर बहुत दूर है ना अच्छा। नुब्रायुल हाँ आपने कुछ खाना खाया? नहीं खाया ना कितना दिन से नहीं खाए? 3 दिन 3 दिन से कुछ हाँ नहीं खाए? नहीं खाया ना हाँ तकलीफ नहीं हो रहा है? तकलीफ नहीं हो रहा ना बेटाजी थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा ना थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द देना नहीं होता ना बहुत ठंडी है ना हाँ। क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताइए आप। घर का काम आप बताइए आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या इतना इतना कष्ट कर रहे हैं आप लोग। और बच्चा लोग को बहुत इतना काम ऐसा मिलता से हम इतना बैठा है ना बच्चे लोग को हाँ काम बच्चे मिले? लोग हाँ मिलता से बैठा है ना लद्दाख वाला को काम वाम नहीं मिलता है ना कितना कितना बच्चे हैं आपका? 2 बच्चा एक लड़का एक लड़की क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम डोलमा सोनम जी। हाँ हाँ, ये एक माँ है, ये एक माँ है, और माँ की शक्ति। आज देश में शक्ति शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, इलेक्शन रैलीज में हो रहा है, और शक्ति का सम्मान और शक्ति का सम्मान किया जाएगा, उनका अपमान नहीं सहा जाएगा, सब कह रहे हैं। ये जो माताएं हैं ये भी शक्ति के रूप है, और अपने बच्चों के लिए इस ठंड के मौसम में बिना खाए 3 दिन से ये लोग नहीं खाए, सोना वांगचुक के साथ सपोर्ट में खड़े हो गए। आई एम ऑल्सो ज्वाइंड बाय द लोकल काउंसिलर Cheetah. Cheetah, thank you so much for your time. And you are the local councillor of Pyang constituency. I represent one of the largest constituency of Lee district. Okay. So first of all, thank you very much, Kamal, for coming here from Kolkata. I mean, from zero sea level to 14, 12,000. It's my feet. job. I'm sorry, So, I did not come on the first. I could not. So, thank you very much for coming here. थोड़ा कैमरा सामने ला देंगे, लाइट उनके फेस पे कम होगा. Sorry, हाँ चीता, कहिए please. Please, yeah. Yeah. What do you want to ask? So you are the local councillor. You belong to any political party? Yes, I belong to Congress party. Okay. So I won the election in 2020 in Okay. LSTC. Yeah. Okay. इतने सारे लोग इस ठंड के मौसम में प्रोटेस्ट में है, बिना खाए। सोना वांगचुक खुद 21 दिन के अनशन में, उनका तबीयत भी खराब हो गया है, सुबह उनके नाक से खून निकला। सरकार की तरफ से अभी तक कोई संदेश, कोई कम्युनिकेशन आया? अभी तक तो कुछ नहीं आया। जो रिसेंट टॉक्स हुए थे, फेब में हुआ, मार्च में हुआ, होम मिनिस्टर के साथ हुआ, एमएचए के साथ हुआ। सो एक क्या कहते हैं, कोई अच्छा डिसीजन वहाँ पे नहीं लिया था। वी वर एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे विल ग्रांट अस 6 शेड्यूल बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, you know, but for us it is very disappointing that they deny the grant of 6 schedule to Ladakh. Okay. But it was their poll manifesto promise. Yeah, it was twice. In 2019 election, they have also promised 6 schedule, and in 2020, 2019 में जब promise किया था, तो धीरे-धीरे उन्होंने 6 शेड्यूल के डीमेरिट्स के बारे में लोगों को बताने लगे। देन एक बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट हुआ, एपेक्स केडीए। सो जो विल ऑफ द पीपल है, लद्दाख की जो विल है, उसके सामने द विल ऑफ द पीपल कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द बीजेपी टू नील डाउन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। सो उन्होंने फिर दोबारा 2020 में इलेक्शन में उन्होंने 6 शेड्यूल मैनिफेस्टो में लिखा और वादा किया कि ये हम इसी टेन्योर में ग्रांट करेंगे, और ये भी कहा कि अगर कोई दे सकता है तो बीजेपी ही दे सकते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, लद्दाख के बहुत सारे लोगों का एक उम्मीद था बीजेपी गवर्नमेंट से, क्योंकि इनका एक ब्रूड मेजॉरिटी है, तो एक पावरफुल गवर्नमेंट का सेटअप था। सो despite having such brute majority in the parliament, still they deny the grant of 6 schedule to Ladakh, which is very disappointing. Cheetah, you represent Congress party. Yes. You are from Congress party, and thus I want to ask you this question in all fairness: is there politics behind this movement? No. There's no politics in it. It's ultimately every issue is a political issue. So, but this movement, there is no politics at all. They have requested BJP government to grant a 6 schedule. Even Congress offered them, if you give us 6 schedule, will not contest any of the election, be it Lok Sabha election, be it LSDC election, be it municipal election, be it panchayat election. We'll give every seat to BJP. And being in a political party, हमसे इससे ज्यादा sacrifice तो अपने जगह के लिए नहीं दे सकते हैं।
इतना खुला बोला, लोगों के सामने कहा, इतना क्या कहते हैं ऑफर देने के बाद भी बीजेपी हमें 6 शेड्यूल नहीं दे रहे हैं। इसका एक कारण हमें यह समझ में आता है, जब यूटी डिक्लेयर किया गया था, 370 हटाया गया था, तो बीजेपी ने पूरे कंट्री वाइड, नेशन वाइड ये नरेशन सेटअप किया कि 370 हटाने से कश्मीर खुश है, लद्दाख खुश है, सारे खुश है। तो सब कुछ खुश है, तो फिर 6 शेड्यूल क्यों दे रहे हैं, फिर और डिमांड्स क्यों पूरा करना पड़ रहा है? वाई पीपल आर नाउ ऑन द स्ट्रीट्स? नीड है। दूसरा तो इंडस्ट्रियल लॉबीज जो हमने बीते इन 3-4 साल में देखे हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी टू लद्दाख, आई माई सेल्फ विटनेस मेनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स visited Ladakh. They have done their survey and all that. So Ricky. might be, yeah. So might be in coming years they are planning to set up their projects here in Leh Ladakh. And जो सोलर प्लांट के बारे में तो आपने ऑलरेडी सुना है, न्यूज़ में देखा है। सो इसी तरह like there is some anticipation that in coming years बहुत सारे इंडस्ट्रियल लॉबीज जो यहाँ आएंगे, खनन करेंगे, यहाँ की रिसोर्सेज जो है बाहर के ले जाएंगे जी। एंड उससे लद्दाख की जो क्लाइमेट है उस पर एक असर पड़ेगा। एक तो क्लाइमेट पे असर पड़ेगा, दूसरा यहाँ जहाँ लोग रहते हैं उस पर बहुत असर पड़ेगा। बिकॉज जहाँ जब माइनिंग हो तो उसका डस्ट पार्टिकल्स ऑब्वियसली बहुत सारे यहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं वो उसको इनहेल करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे, उसमें बॉडी में बहुत इफेक्ट करेगा। ये साइंटिफिकली हर जगह प्रूवन है, जगह से आपका किडनी फेलियर हो सकता है, हेल्थ पे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो हमें लद्दाख को छोड़ के कहीं और माइग्रेट किया जाएगा। Okay. So thank you so much, Cheetah, for your time. My hands are almost frozen. Okay. See, this is the beauty. I mean, here in Leh Ladakh, we are adapt to this environment. See the condition, like you are wearing jacket and all this. See your body condition and my body condition. So we have our natural skills for surviving here in Leh Ladakh. आप 6 शेड्यूल को देख के आप मार्केट में जाइए, टमाटर मिलना मुश्किल होता है, हरा सब्जी मिलना मुश्किल होता है, बट स्टिल वी नो हाउ टू सर्वाइव इन दिस प्लेस बिकॉज दिस इज प्रोटेक्टेड। नाउ इफ दिस प्लेस इज एक्सपोज और एक्सप्लॉइट टू दिस इंडस्ट्रियल लॉबीज एंड ऑल दैट, फिर लद्दाख तो रहेगा, बट लद्दाखी और जो शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पे 8 ट्राइब्स है विच लाइक जो सिर्फ लद्दाख में ही है और कहीं देश के कहीं और कोने में जो 8 ट्राइब्स यहाँ पे वो और कहीं नहीं है। वी आर माइक्रो minority with माइक्रो इंडिजिनियस पीपल्स। आई मीन सो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कल लद्दाख को कहीं नहीं जाएगा, लद्दाख तो रहेगा, बट ये जो इंडिजिनियस ग्रुप है, ये जो ट्राइबल्स हैं, जो कुछ ही बचे हैं, जो सिर्फ लद्दाख में ही बचे हैं, वो पूरे देश से गायब हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच कमल फॉर कवरिंग ऑल दिस। Thank you so much, Cheetah, for your time. Thank you so much. Thank you. So there is a fear among people if they would lose their land, if they would lose their uh, culture, if people would be forced to migrate, if people would be forced to leave their land and go somewhere, what would happen to Ladakh? And having spoken to so many people out here, so many people, they're beautiful people. The way they kind of uh, in the morning, subha jab main aaya, I was literally feeling breathless. So it takes little time to acclimatize, और एक्लिमेटाइज होने के लिए थोड़ा समय सबको देना चाहिए, खुद को, बॉडी को। सो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने भोले हैं, इतने इतने मासूम हैं। एक बार भी सवाल नहीं पूछा कि आप इतने दिन बाद क्यों आए। एक बार भी ये सवाल नहीं पूछा कि इतने दिन तक कहाँ पे थे, लद्दाख के बारे में क्यों नहीं सवाल उठाए। एक बार भी ये नहीं पूछा कि हमारे परेशानी क्या आपने दिखाए कि नहीं दिखाए। लेकिन जब मैं परेशानी में था, जब मुझे बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ हो रहा था और ठंड में तकलीफ हो रहा था, इन्होंने गर्म पानी से लेके चाय से लेके, they just made me feel home. And they are saying that every individual has a right to representation. 2019 से पहले 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, तब लद्दाख से 4 एमएलएज होते थे जम्मू कश्मीर असेंबली में,
अगस्त में जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेचर तो रहा, लेकिन लद्दाख से लेजिस्लेचर भी छीन लिया गया। एग्जाम्पल के तहत अगर कहे तो जम्मू कश्मीर न्यू दिल्ली जैसा एक यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का एक स्टेट असेंबली होगा और असेंबली है, लेकिन लद्दाख चंडीगढ़ जैसे एक यूनियन टेरिटरी है जिनके पास ना ही अपना असेंबली होगा और ना ही अपने असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। उसके बाद लोकसभा में लद्दाख से सिर्फ एक ही एमपी है, राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन लद्दाख के लोग करे, ये उनका हक है और यही वो कह रहे हैं कि उनका डिमांड है कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किया जाए, एक लद्दाख से, लेह से और दूसरा कारगिल से, ताकि सही मायने में रिप्रेजेंटेशन हो लोगों की। हम जानते हैं कि लद्दाख के बारे में जब बात करते हैं तो एक बॉर्डर का मुद्दा भी सामने आता है। बॉर्डर का मुद्दा सेंसिटिव भी है, जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह और उसका सम्मान वो लोग करते हैं, लेकिन उनकी आकांक्षा है उसका सम्मान कौन करेगा जब उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे? आप देख लीजिए ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव है, एक बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लद्दाख से है, और आज पिछले 16 दिन से इस जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है। 16 दिन में एक बार भी नहीं आए। सपोर्ट करे या ना करे, लोगों तक बात तो कर सकते थे। सरकार की तरफ से ऑप्शंस लेके अप्रोच किया गया, लेकिन जब it failed to cut the ice and the protest has started, we also know now there is model code of conduct. And honestly speaking, I don't know what can happen, because Sona Wangchu has also dared that his 21-day fast will not end with the 21-day fast, and the protest won't end there. He says the protest would continue, and he also aims to hold uh, a protest march to the border, leading 10,000 people. And he initially said he would do that soon after his 21-day fast gets over, but maybe it will get postponed to April. And they're saying that even though there is model code of conduct, why can't somebody give them an assurance? चलो ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। और एक जो आशंका है, उस आशंका के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मणिपुर। और आज सुबह मैं जब इधर पे आया, मैं महिलाओं से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि लद्दाख मणिपुर नहीं होना चाहिए और लद्दाख मणिपुर नहीं बनना चाहिए। मणिपुर बने उस रास्ते पे लद्दाख को नहीं ढकेलना चाहिए, ये इन लोगों का कहना है। और ये दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है कि इनकी आवाज, इनकी कहानियां लोगों तक, बाहर के लद्दाख के बाहर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और ये बहुत 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 दुख की बात है। और इसीलिए हम लोग आए इधर, मैं आया इधर। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकियों को आना चाहिए, बाकियों को नहीं आना चाहिए, टू ईच टू देयर ओन, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के जमीर के लिए, ताकि मैं खुद के आंखों में आंखें डाल के बात कर पाऊं कि इतने सारे लोग जब इस खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे स्लीपिंग बैग्स के अंदर, तब किसी ने उनकी कहानी बताने की कोशिश तो की। हम जानते हैं कि आज दिल्ली में बहुत बड़ा खबर हो रहा है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंच गए, रेड्स चल रहे, छापा चल रहे, और बहुत शोरगुल है कि अरेस्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन क्या लद्दाख इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या लद्दाख के लोग इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या मांग इनका सही है या गलत?
मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लोग बेबस होके अगर खुले आसमान के नीचे सोने में मजबूर हो जाए इस ठंड के मौसम में, तो क्यों उनके पास कोई खड़ा नहीं होगा? क्यों सरकार के तरफ से एक वर्ड ऑफ एश्योरेंस नहीं आएगा? इलेक्शन कमीशन भी तो है अभी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन इज एट द हेल्म। हम है इधर, और लद्दाख की कहानी हम दिखाएंगे आपको। दिखाएंगे एक चीज, हाउ मेनी लेयर्स आई एम वेयरिंग। दिस इज वन जैकेट, दिस इज सेकंड जैकेट, दिस इज वन sweatshirt. I am wearing a thermal inside, and there is another thermal inside of that. I'm still shivering. लेकिन इस ठंड में पानी बर्फ हो सकता है जम के, लेकिन लोगों के आंसू जम के बर्फ हो जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम, और इसीलिए लद्दाख की कहानी दिखाएंगे। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने जुड़ने की प्रयास किया, इनके चेहरों को आपने देखा, इनके मुंह से इनकी शब्दों को आपने सुना, और आप एक बार ही सही आप सोचेंगे इसके बारे में। मकसद मेरा इतना ही है कि लद्दाख को बाकियों के साथ जोड़ूं, जैसे मैंने मणिपुर को और मणिपुर के कहानियों को बाकियों के साथ जोड़ने की कोशिश की, और इसी तरह लद्दाख की कहानियों के साथ सबको जोड़ने की कोशिश करूंगा। उसके बाद यू ड्रॉ योर इन्फ्लुएंस, क्या सही है क्या गलत है, या आप सोच विचार कर लीजिए, लेकिन इनके आंसू बर्फ मैं नहीं बनने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एंड माय प्रोड्यूसर इज सेइंग दैट आई शुड गो थ्रू द कमेंट्स। आई विल ट्राई। द bandwidth is very low, very low. So uh, let me just see if I can uh, well, I can't see. If Titash, you can tell me couple of comments. I can't see your comments. I just can't open the YouTube site. Uh, so in case you can see the comments, Titash, in respect of all our viewers, I would request you to put those comments on the screen, and let me see if I can read them. I'll just get out of the frame, and I will keep this as a frame while I try and read the comments from the screen. If you can just add one comment after the other. So says, Rituraj Roy says, I salute NTT that you are really independent, not like politicized media. Republic India is still busy in campaigning for BJP. Please let Sonam sir sleep. His physical condition is degrading. Yes, Rituraj, his physical condition is degrading. And I'm so thankful for your kind words. If you can put out the second comment, Anuradha Das, glad that you're covering this issue. I am equally glad to be here, and I'm extremely apologetic, Anuradha, and also to the people of Ladakh that I have not been here for the past 16 days. I just couldn't come. You won't believe, one side ticket to Ladakh has cost more than 27,000 rupees, and that is primarily the reason why I couldn't even bring a camera person along with me. Anuradha has put out another comment. Makes promises first, and then his monkey gang shouts and that they were jumlas. It's important that the people of Ladakh are exposing this. I get your angst, Anuradha. I get your angst. V-Blog have been following entities since Manipur. Keep up the good work. God bless all who are protesting and covering this issue. It is a sad time in our country's history. Any other comment, Titash?
Anuradha says only 50 people are watching this live. People should appreciate that a Bengali is doing this level of hard work. Instead, they will bash him as Mamta's agent. Bengalis have become shameless now. Well, Anuradha, uh, we are Indians. We all are Indians. And yes, it is sad if 50 people are watching this live broadcast. It is sad. I want more people to come and join us live. And I would depend on you all who have watched this show to share it in whichever manner you want. You want to make smaller clips and share among your groups, you can do it. We always don't work for money. At times, we also work for the sake of journalism, for the sake of people. And if you want to let people know that NTT is here on the ground here in Ladakh, I would be ever thankful to you for that. I would I would request each and all, please do subscribe to help us grow. The way I have come down to Ladakh, I would also want to be there in some other place where people need me, and traveling costs a lot of money. So your support is what we need and what you want. And while there is a lot of cacophony, political cacophony in this election season, I promise I will not let voices of people get drowned under any circumstances. I would also request you all to watch my first story from Ladakh, where I've interviewed Sonam Wangchu. He could barely speak. Trust to me, I was feeling so guilty talking to him, but then I had to speak to him to convey his voice and his message to the people outside Ladakh. His skin has absolutely broken. There are black patches all over his face. There are black patches on his hand, and it is all because of this chilling winter. And uh, and he is there all through the morning, all through the afternoon, all through the evening. He was there out in the open. The change of weather, the change of sunlight, the change of temperature has an impact on the screen, on the skin. And I also saw him bleeding this morning. His nose was bleeding. So I filed a story, and the story would be published tomorrow morning, first thing first. I would request you all to watch this story. Do share this story with your people. Share this story on your social media sites. Share this story on your WhatsApp groups. Share this story on your WhatsApp DP. Share this story the way you want. Share this story so that people get to know the story of Ladakh. It is very, very important. And if you think we are on the right track of journalism, do support us. Like, share, and subscribe. It is an earnest request. एक सब्सक्राइब करने से दुनिया टूट नहीं जाएगा, लेकिन एक सब्सक्राइब करने से, एक स्टोरी देखने से शायद हमारे जैसे छोटे संस्था को, छोटे जर्नलिस्टों को और हिम्मत मिलेगी कि हम आगे बढ़े और कलकत्ता से जैसे लद्दाख आए, कोई दूसरी जगह भी पहुंचने की कोशिश करेंगे. फिलहाल के लिए तो है लद्दाख में, और दिखाएंगे लद्दाख की कहानियां. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. प्लीज leave your comment on the comment section and let us know if you have any idea, if you have any thoughts, and if you have any feedback. But please, please, please do watch the story, the first story from Ladakh, tomorrow morning. Thank you for watching this, and thanks for all your kind words. Good night, and take care. While you would switch on the AC, maybe, if the temperatures are soaring in Bengal and elsewhere, or you would be setting the temperature of your room to the temperature of comfort. This is nature, and all these people are sleeping right under this nature, freezing as the nature freezes them, shivering as the nature blows wind on them. Literally be at the mercy of this winter night, where the temperature has now touched -8 degrees Celsius and would go down further
to -10 or could even go down to -12. Last night, it was -12. Thank you, good night, and take care.